जैसे ही सियार ने अपने बच्चे से कहा, मेरे बच्चे, मेरे मरने के बाद मेरी एक बात याद रखना, कभी भी अपने से बड़े के साथ दोस्ती मत करना। और दूसरी बात ये कि अगर कोई बड़ा जानवर मरा पड़ा हो तो उसके अंदर भी मत जाना। बच्चा बोला, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ समय बाद सियार मर गया और उसका बच्चा बड़ा हो गया। सियार की दोस्ती एक बंदर से थी। एक दिन सियार ने बंदर से पूछा, दोस्त ये बता, मेरे पिता ने कहा था अपने से बड़े के साथ दोस्ती ना करना, और यह भी कि किसी मरे हुए बड़े जानवर के पास भी नहीं जाना। इसकी क्या वजह होगी? बंदर बोला, यार मुझे क्या पता, ये तो जब तुम किसी मरे हुए बड़े जानवर के पास जाओगे तभी पता चलेगा। कुछ दिनों बाद जंगल में एक हाथी मरा पड़ा था और शेर उसे एक तरफ से चीरकर अंदर से खा रहा था। सियार ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और सोचने लगा, इतना बड़ा हाथी इसे शेर भी खा रहा है। मैं कई दिनों से भूखा हूं, जब शेर चला जाएगा तो थोड़ा सा मैं भी खा लूंगा। थोड़ी देर बाद शेर चला गया तो सियार भागता हुआ आया। जहां से शेर खा रहा था उसी जगह से सियार हाथी के अंदर चला गया और अंदर जाकर खाने लगा। जहां से शेर खा रहा था उसी जगह से सियार हाथी के अंदर चला गया और अंदर जाकर खाने लगा। कुछ देर बाद धूप पड़ी तो हाथी की खाल सख्त हो गई और वह छेद बंद हो गया जिससे सियार अंदर गया था। जब सियार ने पेट भर लिया तो देखा कि छेद बंद हो चुका है। हाथी की खाल बहुत सख्त थी। सियार ने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। सियार बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, पिताजी ने सच कहा था, बड़े जानवर के पास नहीं जाना चाहिए। अब सियार बहुत घबरा गया। वह इधर उधर भागने लगा, कभी खाल नोचता और कभी जोर जोर से आवाजें निकालता, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। थक कर बैठ गया और सोचने लगा, काश मैंने अपने पिताजी की बात मान ली होती, ना मैं यहां आता और ना आज यह दिन देखता। काफी समय गुजर गया। सियार भूख, प्यास और डर से कमजोर होने लगा। उधर बंदर बहुत परेशान था कि उसका दोस्त कहां गया। बंदर भागता हुआ जा रहा था कि अचानक एक बकरी मिली। बंदर बोला, बकरी, क्या तुमने सियार को कहीं देखा है? बकरी बोली, नहीं, मैंने कल से उसे नहीं देखा। बंदर आगे बढ़ा तो एक बगुला बैठा था। बंदर बोला, क्या तुमने सियार को देखा है? बगुला बोला, कल देखा था, जंगल में एक हाथी मरा पड़ा था। शेर उसे खा रहा था और सियार छुपकर देख रहा था। बंदर ने बगुले से पूछा, क्या तुमने कहीं गीदड़ को देखा है? बगुला बोला, कल देखा था, जंगल में एक हाथी मरा पड़ा था। शेर उसे खा रहा था और गीदड़ छिपकर देख रहा था, आगे का मुझे पता नहीं। बंदर तुरंत भागकर हाथी के पास पहुंचा, लेकिन देखा कि हाथी कहीं से खाया हुआ नहीं लग रहा था। छेद भी बंद हो चुका था। उसने सोचा शायद बगुले ने गलत देखा हो। तभी अंदर से आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। बंदर डर गया और भागते हुए बोला, इस हाथी के अंदर कोई भूत है। वो शेर के पास पहुंचा और बोला, सरदार, जंगल में एक हाथी मरा पड़ा है, उसके अंदर भूत है। शेर बोला, चलो देखते हैं, कल तो मैं उसे खा रहा था। दोनों हाथी के पास पहुंचे। शेर ने अपने पंजों से हाथी की खाल फाड़ दी। जैसे ही छेद खुला, गीदड़ बाहर निकल आया। वो बहुत कमजोर था और हांफते हुए बोला, आज मुझे अपने पिता की हर बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि बड़े जानवरों के पास मत जाना। अगले दिन एक लोमड़ी तेजी से जा रही थी। गीदड़ ने पूछा, कहां जा रही हो? लोमड़ी बोली, जंगल में एक हाथी मरा पड़ा है, उसे खाने जा रही हूं। गीदड़ बोला, वहां मत जाना। लोमड़ी हंसते हुए बोली, ओ गीदड़, तुम तो हमेशा डरपोक ही रहोगे। इतना बड़ा मौका है और मैं छोड़ दूं? गीदड़ ने गंभीरता से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, वहां खतरा है। उस हाथी के अंदर फंस जाना आसान है, निकलना बहुत मुश्किल। मगर लोमड़ी ने उसकी एक न सुनी और तेजी से हाथी की तरफ भाग गई। वो हाथी के पास पहुंची, इधर उधर देखा और बोली, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। वो धीरे धीरे हाथी के शरीर के अंदर घुस गई और मजे से खाने लगी। पेट भरने के बाद जब बाहर निकलने लगी तो देखा कि रास्ता तंग हो चुका है। लोमड़ी घबरा गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई है, मुझे बाहर निकालो। उधर गीदड़ दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था। तभी वहां से एक भालू गुजरा। उसने आवाज सुनी और रुक गया।
कौन है अंदर? लोमड़ी रोते हुए बोली, मैं हूं, मुझे बाहर निकालो, मैं फंस गई हूं। भालू ने जोर लगाकर हाथी का छेद बड़ा किया। जैसे ही रास्ता खुला, लोमड़ी तुरंत बाहर निकल आई। सीख: लालच और जल्दबाजी अक्सर मुसीबत में डाल देती है।